जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का, हम राम राज्य फिर लाएंगे। हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। ऐसे हमारे सतत संकल्पों के फलस्वरूप अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्र नायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होने वाला है। इस पावन पुनीत अवसर के हम सभी साक्षी बनने वाले हैं। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। अतः इस शुभ अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। बंधुओं, भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे अंतस्थल की गहराइयों से लेकर के अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक व्याप्त हैं। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर के अंतिम यात्रा तक राम नाम की व्यापकता है। त्रेता युग में श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और परंपरा से भी हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में एक विदेशी आक्रांता बाबर ने हमारे देश पर आक्रमण किया। अपार धन जन की हानि करते हुए धर्मांधता के वशीभूत होकर हमारे लोगों का धर्मांतरण कराया और अनेक मंदिरों को नष्ट किया। इसी क्रम में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाया, जो कि उसके नाम से ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। संघर्षों का एक लंबा इतिहास राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 80 बार समाज ने राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। इस लंबे इतिहास में न जाकर के आज हम स्वतंत्र भारत के इतिहास में राम जन्मभूमि के प्रकरण में जो कुछ हुआ उसको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सन 1949 में फैजाबाद के तत्कालीन डीएम श्री के नैयर और तमाम अधिकारियों ने राम जन्मभूमि में जा करके देखा तो ये पाया कि वहां रामलला विराजमान है। यह बात जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और प्रधानमंत्री नेहरू जी को पता चला तो उन्होंने के नैयर पर यह दबाव बनाया कि रामलला की मूर्ति वहां से हटा दिया जाए। लेकिन श्री के नैयर ने मूर्ति हटाने से साफ मना कर दिया और वो झुके नहीं। इसके तुरंत बाद राज्य सरकार ने सीआरपीसी की धारा 145 का प्रयोग करके वह क्षेत्र अधिग्रहित किया और वहां पर ताला बंद कर दिया। लेकिन बाहर से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने का अवसर प्राप्त होता रहा और उसकी अनुमति भी रही। तब से हिंदू समाज जन आंदोलन और कानूनी माध्यम से संघर्ष करता रहा। इसी क्रम में सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया और कई बार कार सेवा वहां पर हुई। 30 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शांतिपूर्वक कार सेवा के लिए जा रहे राम भक्तों पर गोलियां चलवा दिया। लेकिन अगले ही वर्ष 1991 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। इस सरकार के बनने के बाद पुनः एक बार 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कार सेवक अयोध्या पहुंचे और
1990 की घटना से आक्रोशित उस भीड़ ने नेताओं के बार बार मना करने के बाद भी बहुत ही थोड़े समय में उस विवादित ढांचे को मलबे में तब्दील कर दिया। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया श्री नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश सहित भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। हमको दृश्य याद है जब त्यागपत्र देने के बाद मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह अपने आवास से बाहर आए। बाहर पत्रकारों का एक बड़ा समूह खड़ा था। श्री कल्याण सिंह के हाथ में एक अटैची थी, उसको खोल करके उन्होंने दिखाया और कहा कि ये 2-3 धोती कुर्ता लेकर के मुख्यमंत्री के रूप में इस आवास में आया था और आज मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके जा रहा हूं। राम के लिए ऐसे सैकड़ों बार इस मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार सकता हूं। इस प्रकार से दहाड़ते हुए वो गए और इस घटना के बाद वो भारत में एक नायक के रूप में जाने गए। तो इस प्रकार जब वो विवादित ढांचा वहां से समाप्त हो गया, उसके बाद भी लगातार जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया चलती रही और अंत में जाकर के अब 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जो राम जन्मभूमि के पक्ष में रहा। उस विवादित स्थल को पूरी तरह से प्रथम पक्ष को हिंदू समाज को सौंपा गया और दूसरे पक्ष को भी अयोध्या की सीमा के बाहर मस्जिद के निर्माण के लिए भूमि देने का आदेश कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बना करके राम मंदिर का निर्माण कराए। इसी क्रम में फिर 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया। अब मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम टाट के उस अस्थाई मंदिर से भव्य मंदिर में ठाठ से विराजमान होने वाले हैं। बंधुओं, श्री राम का मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय तो है ही, परंतु जो लोग अन्य पूजा पद्धति के कारण श्री राम को भगवान नहीं मान सकते, वे भी उनको एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श अनुकरणीय महापुरुष के रूप में उन्हें भारतीय संस्कृति का एक आदर्श नायक मानकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण तो कर ही सकते हैं। राम का चरित्र आदर्श है, हम सबके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए शक्ति और संबल भी हम सबको उनसे प्राप्त हो सकता है। राम का मंदिर किसी धर्म संप्रदाय का मंदिर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र का मंदिर है और राम का मंदिर भारत के जनमन का मंदिर है। राम इस देश के आत्म तत्व हैं, प्राण हैं, जीवन हैं। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकने में सक्षम हैं। सबके अपने अपने राम हैं और राम सबके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें। राम ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई भाषण भी नहीं दिया, बल्कि स्वयं जीवन जी करके हर परिस्थिति में किस प्रकार से रहना चाहिए इसको अपने जीवन से बताया है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम भी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और 22 जनवरी को दीपावली की तरह उत्सव मनाएं। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।